नमस्कार, सुप्रभात। यूपीपीसीएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। शुरू करते हैं वहीं आज के वीडियो को। आज का वीडियो है 217 नंबर का। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिए गए हैं? नहीं लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान। विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, द्विसदनवाद ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह कहां से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जो नहीं लिए गए हैं वह है चौथा और पांचवा। हमारे देश में एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे व्यक्ति देश का नागरिक होने के साथ साथ राज्य का नागरिक भी होता है। द्विसदनवाद, लोकसभा, राज्यसभा, विधि का शासन अर्थात कानून का शासन। तो सही होगा वह होगा 4 और 5 जो है यह ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? अफ्रीका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, जापान का संविधान, आयरलैंड का संविधान। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां पर है? अनुच्छेद 368 में, भाग 20 में। अब प्रश्न में पूछा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह दोनों प्रावधान जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जहां से प्रश्न जरूर बनता है। ये सारे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, मूलतः संविधान में कौन सी अनुसूचियां नहीं थीं? पहली, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 11वीं। पहली तो थी, पांचवी भी थी, आठवीं भी थी, नहीं थी वह थी 10वीं और 11वीं। 10वीं और 11वीं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। 1985 में। इससे संबंधित है, यह दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची जो मूल संविधान में नहीं थी, इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। जो नहीं थी वह थी चौथी और पांचवी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में एक मूल अधिकार था। जो हमारा मूल संविधान था उसमें संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1978 में, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर तीनों जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? हमसे सही पूछा है। केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो और तीन।
तो सही है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसके द्वारा संविधान के बड़े भाग में संशोधन किया गया। जो कि बहुत गलत तरीके से किया गया था। वापस 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कई प्रावधानों को ज्यों का त्यों कर दिया गया, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बदले गए थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपरोक्त सभी। तो विचार का भी किया गया, अभिव्यक्ति का भी किया गया है, विश्वास का भी किया गया है। तो सही ऑप्शन होगा वो है डी, उपरोक्त सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रश्न नंबर 7, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा वर्णित है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 5 में। सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 1 में। प्रश्न नंबर 8, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकृत करता है कि वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन तथा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में। सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 3 में। संसद को यह अधिकार है वह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, दो राज्यों के क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 में संसद को दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य है, एक तरफ उनका गठन कब किया गया? गुजरात 1974, हिमाचल 1972, मेघालय 1966, सिक्किम 1960। सिक्किम से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना 1974 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 1974। डी का पहला, डी का पहला, गुजरात 1960 में, गुजरात 1960 में। हिमाचल 1966 में, मेघालय 1972। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन बी यहां पर है सही। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता,
अनुच्छेद 16 किसको प्राप्त है? सिर्फ नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किसको प्राप्त है? सभी को, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, हर किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। तो सही होगा डी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 11, भारत की नागरिकता अर्जित करने के आधार हैं? जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। जन्म से भी मिलती है, वंश के आधार पर नागरिकता भारत की मिलती है, पंजीकरण द्वारा भी मिलती है, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। यदि भारत किसी क्षेत्र को युद्ध में या किसी तरीके से अर्जित करता है तो उसके जो नागरिक होंगे वह भारत कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी, 1, 2, 3, 4 तथा 5। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार, एक तरफ अनुच्छेद। कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। ए का चौथा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। जो सही होगा वह होगा 4, 2, 3, 1। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो 20 भी शामिल है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, 21 भी शामिल है, 22 भी शामिल है, 23 नहीं शामिल। डी, 23 नहीं शामिल है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 बलात्श्रम का। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 जो है यह है बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम का प्रतिषेध, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 22 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं। समाहित हैं, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यह यूएसए के संविधान से नहीं बल्कि कहाँ के संविधान से लिया गया है? आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आयरलैंड के संविधान। निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक
2 और 3। सही पूछा है हमसे, तो पहला और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसको हम कर लेते हैं पहला और तीसरा। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक में। जो सही होगा वह होगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रावधान और अनुच्छेद। ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। कर्मचारियों को निर्वाह वेतन अनुच्छेद 43। तो यहाँ पे सभी के जो सभी हैं वह हैं सही सुमेलित। सही ऑप्शन होगा ए 1 2 4। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संविधान में मूलतः 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। रॉन्ग स्टेटमेंट है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगर मूल संविधान में देखें तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संविधान में शामिल किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान में मूलतः 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, तो ये गलत है। इन्हें कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। भाग कौन सा है? भाग 4 का में शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1 2 और 3। तो सही पूछा है वह 2 और 3। लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान, वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान। तो संविधान संशोधन विधेयक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों सदनों से अलग अलग पारित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वित्त विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। इसमें राज्यसभा को ना के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसको पारित मान लिया जाता है। जो सही होगा वह होगा केवल एक साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा मूल संविधान में था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उसी प्रकार नियुक्त किए जाते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सी कह रहा है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है।
नहीं किया है। सी सही है यहाँ पर। डी कह रहा है अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर डी भी गलत है। हमसे क्या पूछा है? सही सी है, भी पूछा है हमसे। प्रश्न नंबर 19, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, आयोग। सही ऑप्शन है सी। सही ऑप्शन है बी, संसद। सॉरी, सही ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी। मूलतः उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या कितनी थी? 8 थी, विद सीजेआई। वर्तमान में 34। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 24।